नमस्कार। हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वामी राम जयंती से लेकर अब तक हम कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हिमालय के विभिन्न पक्षों पर चर्चा करते रहे हैं, जिसमें देश-विदेश के कई बुद्धिजीवी, विचारक और सामरिक विशेषज्ञों ने अपने पक्ष रखे, जो हम अभी तक चला रहे हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो काफ़ी समय से विचाराधीन रहा है और पिछले महीने पूरे विश्व में कश्मीरी पंडित नरसंहार यानी जेनोसाइड अ, मास मनाया गया, जिसमें विभिन्न पक्षों पर चर्चा की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन के साथ ही उससे पहले भी और पलायन के बाद भी मंदिरों का, आश्रमों का और जो मंदिरों से जुड़ी हुई भूमि थी उसका अधिग्रहण हुआ, अतिक्रमण हुआ, उनको मंदिरों को खंडित किया गया, जिस पर समय-समय पर कश्मीरी पंडित समाज ने चिंता भी जताई और राज्य सरकार के समक्ष भी, जो तत्कालीन राज्य था जम्मू कश्मीर का उसका और वर्तमान मेरे ख्याल से हमारे केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के जो प्रशासन है उसके समक्ष भी कुछ ये पक्ष रखा कि किस तरह का रख-रखाव होना चाहिए। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार से भी कि इस तरह के प्रस्ताव दिए गए कि मंदिर किस तरह से खंडित हुए, जिस तरह से वहाँ समाज का जो रेडिकलाइजेशन हुआ और जिस तरह का आतंकवाद जो धार्मिक उन्माद से भरा हुआ था, उसके कारण मंदिरों की कितनी क्षति हुई। तो इस पूरे संघर्ष में कई लोगों ने अपने-अपने स्तर पर, गली-मोहल्लों के स्तर पर उसे रिट्रीव करने की कोशिश की। पलायन के बाद भी यहाँ से संपर्क रखा, काफ़ी कठिन था, घर नहीं रहे। जब आपके घर, मोहल्ले और निवास नहीं रहे तो मंदिरों का भी वहाँ पर इस तरह से उनको क्षतिग्रस्त किया गया। और जो जो हमारे समाज के लोग थे, बड़े थे या छोटे, सब ने मिलके इसको रिट्रीव करने की कोशिश की। इसी संदर्भ में रैनावारी का हमेशा जो रैनावारी जिसको हम सबअर्बन एरिया भी कहते हैं और कई बार वेनिस ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। रैनावारी में कई तीर्थ स्थल, कई मंदिर, कई आश्रम और कई ऐसे हिंदू समाज के धार्मिक स्थान रहे जिनका जो उल्लेख है नीलमत पुराण, राजतरंगी और अनेकों ग्रंथों में मिलता है और जिसे रैनावारी को राजनक वाटिका रनवोर के नाम से राजतरंगी में भी उद्धृत किया गया है। तोहफ़ातुल अहबाब जो शमसुद्दीन अराकी ने किस तरह से कश्मीर में विघटनकारी सोच के तहत कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया, वो तो हमने नहीं लिखा, उसमें भी रैनावारी का ज़िक्र आता है, किस तरह से गाड़ जोगी लंकर के लोगों ने प्रतिकार किया उस उन्माद का, जहाद का अपने आप में एक मिसाल है। ऐसी संस्कृति लेकर, ऐसी धरोहर लेकर कश्मीरी पंडित जो रैनावारी के थे, उन्होंने इस जुझारू संघर्ष को जारी रखा। इसका प्रतिनिधित्व हमारे लोगों ने किया जिसमें श्री भूषण लाल जलाली जी का नाम अग्रणी है। ये लोगों को संगठित करते रहे, इनके साथ और भी बड़े वरिष्ठ लोग जैसे किशोर जी मट्टू, रोशन लाल जी कौर और भी कई लोग, कृष्ण जी भट्ट, ऐसे लोग जिन्होंने समय-समय पर समाज में चेतना का प्रसार किया और रैनावारी कश्मीरी पंडित एक्शन कमेटी का गठन हुआ और सबसे पहले वेताल भैरव की जब मूवमेंट चली, आंदोलन चला जिसका अतिक्रमण किया गया था और उसकी सफलता के बाद इनको काफ़ी मोटिवेशन मिली और पूरे कश्मीरी पंडित समाज में, जिसमें दिल्ली में भी हमारे भाइयों ने साथ दिया। और आज की डेट में हम इनसे समझेंगे कि रैनावारी में हर साल कोई न कोई, अभी भी रिसेंटली बड़े मंदिरों का अतिक्रमण हुआ है, कि रैनावारी में मंदिरों की स्थिति क्या थी, क्या है? और क्योंकि जलाली साहब ऑन ग्राउंड एक कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे, अभी भी इस जो आयु के इस मतलब मोड़ पर भी वो काफ़ी जुझारू हैं, चेतना का संचार करते हैं। मैं उनके पास सीधे जाऊँगा। जलाली साहब, आपका स्वागत है और मैं आपसे ये सीधे पूछना चाहूँगा, आप सबको बताएँ कि रैनावारी में क्या मंदिरों की क्या स्थिति है और क्या इस समय उनका क्या, आपको क्या रुझान मिला और आपने किस तरह से इसके पीछे लोगों को संगठित किया और क्या इस टाइम क्या चैलेंजेस हैं? धन्यवाद डॉक्टर महेश जी। मैं अपना व्यक्तित्व सामने रखने से पहले सभी जो सुनने वाले हैं उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूं और टीम हिमालयन फाउंडेशन को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये मेरे को एक मौका दिया है कि जो रनावाली
के मंदिरों के बारे में मैं सबको उनको लेटेस्ट सिचुएशन से अवगत कराऊं। बात जैसे डॉक्टर महेश जी ने कहा, राजतरंगिणी में रानावारी का नाम जिक्र जो हुआ है राजन वाटिका के नाम से हुआ था। राजन कौन था? राजन एक किंग राजन था, तो उसी के नाम से एक राजतरंगिणी में ये जिक्र हुआ है कि एक वाटिका थी, उसके गार्डन था। लेकिन साथ में ही हमारे को एक इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, एक हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है अबाउट कि रानावारी के लोगों का जो टेम्परामेंट कैसा था, अपना जो धर्मस्थल, अपना जो कल्चर वो संभालने का। सुनने में आया था तब वहां एक किंग सुशेला था, उसके जमाने से ही जो रानावारी के लोग थे उन्होंने तब के जमाने में अपनी जो भूमि, अपनी जो मंदिर धर्म स्थान के बारे में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। वो हमारे को एक इंस्पिरेशन मिलती है कि जो हमारे धरोहर है उसके प्रति हमको अभी भी वही भाव रखना चाहिए था जो हमारे पूर्वजों ने रखा है। खैर, ऐसे हिस्ट्री चलती रही। जैसे सबको पता है कि इस्लामाइजेशन ये आज नई बात नहीं है, पिछले 700 साल से ये हम जूझ रहे हैं। इसके ऊपर और विषय में चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रानावारी केपी एक्शन कमेटी के बारे में थोड़ा सा अवगत कराता हूं। रानावारी एक बहुत ही बड़ा एरिया है, लगभग 25 से 30% जो कश्मीरी हिंदू समाज की जो पॉपुलेशन है ये रानावारी में रहती थी। पर आहिस्ता आहिस्ता ये श्रिंक हुआ और ये एक छोटा सा आइलैंड जैसा था। एक साइड था इसका डल लेक, निशात शालमार निसारा, दूसरा साइड से इसको जैसे हम कहते हैं सथु बरबरशा नापोरा, वहां तक रानावारी एक्सटेंड था। ये इट वाज ऑल, ये सारा क्या नहरों से, कनाल से ये कनेक्टेड था। और एक साइड था हारी पर्वत। सो वर्चुअली हम ये कह सकते हैं एक छोटा आइलैंड सा था, तो लेकिन बड़ा कंपोजिट था, सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे। तो जब 1990 में जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां जबरदस्ती निकाला गया, हमारे मंदिरों को, हमारे जो पाठशालाएं थी वहां पर, हमारे जो आश्रम थे वहां पर, हमारे जो क्रीमेशन ग्राउंड थे, हमारे जो स्कूल थे, उनको तहस नहस कर दिया। प्लस हमको थ्रेटनिंग आती रही, हमको आप ही कश्मीर छोड़ दो और औरतों को यहाँ छोड़ के आप खुद भाग जाओ। इससे हमारे समाज में एक बहुत दहशत फैल गया। विद द रिजल्ट हमने अपना सारा जो माल जान जो भी सब प्रॉपर्टी वहां छोड़ के हमको वहां से पलायन करना पड़ा। तो कुछ लोग जम्मू में रह गए, कुछ उधमपुर में, कई दिल्ली में। ऐसे पूरे भारत में हमारा जो हिंदू समाज ये बिखर गया। शुरू में हमको समस्या थी हम कैसे सस्टेन करें, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम थी, बच्चों की प्रॉब्लम थी कि वो कैसे पढ़े, और बुजुर्गों की सबसे ज्यादा समस्या थी क्योंकि उनको आदत नहीं था गर्मी झेलने का। तो काफी बुजुर्ग बेचारे स्वर्गवास हो गए, क्योंकि शुरू में यह लग रहा था कि शायद हमको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद वापस जाना पड़ा। पर जब ये महसूस हुआ, जैसे आज तक ये सामने है कि हमारे कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ नहीं हुआ। बहरहाल आगे संहार चलता रहा। बात उठ गई फिर मंदिरों की।
तो हमारे समुदाय ने ये कहा कि क्योंकि अब हम बिखर रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई जयपुर में, कोई बॉम्बे में, कोई बेंगलोर में, कोई अब्रॉड रह रहा है, तो आपस में जो कनेक्ट टूट रहा है, इसमें सबसे जो हमारी बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हो गए, सबसे समस्या ये हो गई कि हमारा जो पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में रूट्स के साथ कनेक्ट टूट रहा है। तो ये भी विचार विमर्श के बाद ये सामने आया, अगर कोई चीज हमको जोड़ सकता है, या अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे को है, वो है हमारी जो धरोहर है इन द शेप ऑफ हमारे जो रिलीजियस सिंबल्स है, मंदिर है, आश्रम है, हमारे स्कूल्स है, उनका रख रखाव। हमने कहा जो मर्जी हो, चाहे हम पता नहीं कब वापस जाएंगे, कैसा होगा, लेकिन सबसे पहले बात हम मंदिरों के बारे में हमने पता करना चाहिए। तो हमारी एक टीम गई वहां पर रनावारी में, वहां देखा कि ऐसे चित्र सामने आ रहे थे, मैं ज़बानी बयान नहीं कर सकता हूं आपको। हाँ, हमने उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो रिकॉर्ड हमने अपने पास रखा। इसी सूरत में हमने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है रनावारी केपी एक्शन कमेटी। इसमें हमारा ये नियम है कि जो भी मंदिर रनावारी में है, जिसकी अपनी कमेटी है, वो अपनी कमेटी अपने मंदिर, अपने धर्म स्थान की, वो उसकी मैनेजमेंट, रखरखाव के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। ऐसे भी काफी मंदिर हैं जनरल कश्मीर में एंड इन पर्टिकुलर रनावारी में, जिनके मैनेजमेंट कमेटी का अभी भी पता नहीं चलता है, कौन दिल्ली में है, कौन बॉम्बे में है, कौन अमेरिका में है, पता नहीं चलता है। वहां हमने रनावारी केपी एक्शन कमेटी ने निर्णय लिया, जहां जिस मंदिर का मैनेजमेंट का कोई वाली वारिस नहीं निकलता है, वहां हम एज अ वॉलंटरी एजेंसी वहां हम अपना रोल प्ले करेंगे। जिस मंदिर की अपनी कमेटी है, वो वहां खुद अपना वो देख रेख करेगा। हाँ, उनको हमारी जरूरत होगी, सपोर्ट की जरूरत होगी, तो हम उनको शाना बशाना हमेशा करते रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण जैसे डॉक्टर महेश ने भी दे दिया विताल भैरव का। विताल भैरव मंदिर की अपनी कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, लेकिन जब हमको पता लगा कि वहां सरेआम दिन दहाड़े टोटल एनक्रोचमेंट, फेक सेल हो रही थी, तब हमने सारे समाज को सतर्क कर दिया, चाहे वो दिल्ली में था, चाहे वो जम्मू में था, चाहे वो बॉम्बे में था। सतर्क करके वहां की मैनेजमेंट भी जागरूक होके हमने एक मूवमेंट, एक एजिटेशन चलाई, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, दिल्ली में भी। उससे हमको भारी सफलता मिली। सफलता मिली कि गवर्नमेंट ने उस जिसने वो फेक बेचा था, उसने उससे इनकार कर दिया, पर नुकसान अवश्य हो गया। वो विताल भैरव मंदिर जो उसका जो वो वहाँ वो वृक्ष होता है जिसकी पूजा अर्चना करते हैं हम, भैरव की जो होती निशानी होती है, उसकी हम पूजा करते हैं, उसमें जरूर क्षति आ गई। उसका जो हमारे मन में वो दुख है, वो क्रोध है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन उससे हमको ये एक इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि विताल भैरव क्या है, विताल भैरव जो 8 भैरव टोटल कश्मीर में है, उनमें से एक विताल भैरव है। ये गार्डियन डीटी है ऑफ ऑल, जो जितने भी टेम्पल वहां पर हैं, उनकी ये। हमने कहा जब हमारे इसका साथ है, तब हमको प्रभु के अलावा कोई हमको हाथ नहीं लगा सकता है। तो हमने ये निर्णय लिया, अब हमने मंदिरों के लिए, रखरखाव के लिए काम शुरू करना है। तो इसी सिलसिले में हमने काम शुरू कर दिया। सो इसको बात को आगे लेते लेते मैं जो वहां के रनावारी के जो प्रमुख मंदिर हैं
उनके बारे में आपको लेटेस्ट स्टेटस बताता हूं, प्लस उनमें क्या नुकसान हुआ है, क्या बेहरमती हुई है, क्या डिसेक्रेशन हुई है, उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले हम रनावारी का जो एक सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर है उसको कहते हैं शिव टेम्पल रनावारी, जिसको हम कश्मीरी में बुद्ध मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। जो ये बुद्ध मंदिर है, बिफोर 90 इसको हम मानते थे कि ये एक रनावारी की एक चिन्ह स्थान है, एक कैपिटल है रनावारी का। मेरे को अपना बचपन याद है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद कॉलेज जाते थे, या कोई नौकरी करता था, जो मर्जी हो शाम को उसको सुबह पूजा करने के लिए और शाम को वहां मंदिर पे जरूर जाना पड़ता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो ये बुद्ध मंदिर है, या था, मैं तो था ही कहूंगा अब, ये खाली पूजा स्थान ही नहीं था, ये एक हब ऑफ सोशो कल्चरल सेंटर था। यहां पर जो इस बुद्ध मंदिर के बारे में जो हमने सुना है, महाराजा प्रताप सिंह ने इसको दोबारा बनाया है, रिबिल्ड किया है। हमारे को जो सुनने में आया है कि महाराजा प्रताप सिंह ने इसको ऑलरेडी जो नींव पड़ी थी, नींव रही वहां थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो पुराने जमाने में इस्लामाइजेशन में जो मंदिर मास स्केल पे तहस किए थे, उसमें ये मंदिर भी था, लेकिन इसकी नींव बची थी। लेकिन डोगरा रोल में, डोगरा राज में बहुत सारे मंदिरों का दोबारा निर्माण हुआ, रिपेयर्स हुआ, दोबारा काफी मंदिर बनाई भी गई। तो जो ये बुद्ध मंदिर है, शिवजी टेम्पल, जो मेन टेम्पल है रनावारी का, इसको भी महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया है। ये डल लेक की एक छोटी कैनाल है जो नगीन लेक के साथ जोड़ते हैं, उस कैनाल पे स्थित है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है इसका शिवलिंग। ध्यान से सुनिए, सुनने में यह आया है, ये हमने अपने पूर्वजों से, उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है कि जब शंकराचार्य पे कोई शिवलिंग लगाना था वहां के मंदिर पे, तो महाराजा प्रताप सिंह को सपने में कोई आया शंकर भगवान कि आप जो शिवलिंग ला रहे हैं वो एक दूसरा मंदिर पे लगाना है, और जो मैं हूं, मैं कहाँ हूं, मैं वहां एक शमशान घाट है डल में, उसको राजबल कहते हैं, उसी के बगल में एक नहर है, उस नहर के अंदर मैं हूं, और मेरा जो है, मेरी स्थान जो है वो शंकराचार्य पे है, और जो शिवलिंग आपने लाया है इसकी स्थान है जहां मैं इस टाइम हूं, उसके बगल में एक और मंदिर है, वहां इसकी स्थान है। तो कहते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह जो सपने में आया, तो उनके एफर्ट्स के कारण से जो अभी शिवलिंग है शंकराचार्य में, उसको इस कैनाल से, इस दरिया से, डल लेक से रिट्रीव करके इसको वहां रखा गया, और जो शिवलिंग महाराजा ने मंगाया था वहां लगाने के लिए, उसको इस मंदिर में, जो बुद्ध मंदिर में लगाया गया। सो यू कैन इमेजिन महाराजा प्रताप सिंह ने तब कैसा शिवलिंग लाया होगा, किस क्वालिटी का लाया होगा, और किस विधि के हिसाब से लाया होगा। इतना महान, इतना महत्वपूर्ण ये शिवलिंग है जो अभी बुद्ध मंदिर में स्थापित किया गया था। पर बदकिस्मती ये है, जब 1990 में कश्मीर में हालात बिगड़ गए,
because of Islamization, Pakistan sponsored terrorism. तो इस प्राचीन शिवलिंग को वहां से मिल्टन टू ने मंदिर से उखाड़ के, जो ये शिवलिंग है, जो ये मंदिर है, ये लगभग जो दरिया की वाटर लेवल है उससे लगभग 20 फुट ऊपर है। स्टेप्स हैं वहां पर, सीढ़ियां हैं, वहां से जो सुनने में आया है, वहां से इसको उखाड़ के इसको दरिया में फेंका था। और जितने भी मंदिर में 1947 में एक दुर्गा भगवती की प्रतिमा भी लगी थी, जो बिल्कुल मंदिर के द्वार के सामने थी। तो उसको वो अभी भी वहां नहीं है, उसको उखाड़ के वो ले गए हैं। उसके अलावा काफी प्राचीन छोटे छोटे, हम उसको कहते हैं ठोकर कहते हैं कश्मीरी में, वहां जो सुबह लोग जाते थे वो वहां पर वो एक छोटी सी एक प्लेट जैसा होता था तांबे का, उसमें वो भी पूजा करते थे। वो तो गायब भी हैं। प्लस जो दीवारें इसकी, जो भी इर्द गिर्द की जो दीवारें हैं, उनको अनाप शनाप पुरानी जो प्राचीन पेंटिंग थी उसको डिफेस करके वो क्षति पहुंचाई। अब जो लेटेस्ट स्टेटस मैंने बताना है, जब हमको पता लगा, हमको क्या, जो हमारे से पहले, मतलब मैं तो वहां 2010 से मैं, और मेरे जो वॉलंटियर्स हैं जैसे डॉक्टर महेश कोल है, किशोर मट्टू है, SK रैना है, कृष्ण जी है, रोशनलाल कोल है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे स्वर्गीय उपेंद्र जी भट्ट, जिनका योगदान, अगर रैनावारी आज जिंदा है, अगर रैनावारी की जो धरोहर जिंदा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ श्री उपेंद्र जी भट्ट एंड प्रोफेसर मोहनलाल जी, जो डॉक्टर सुरेश सराफ के पिताजी थे। उनकी उन हालातों में वो मेहनत करने के बाद तभी ये आज जिंदा है। तो जब उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो पुलिस ने इसको रिकवर किया, और तब से ये क्या है, जो ये शिवलिंग है अभी पुलिस स्टेशन रैनावारी में है। ये हुआ एक इसका, इसके बारे में। दूसरा ये है, सबकी जानकारी के लिए मैं कहता हूं, कुछ लोगों की धारणा ये है कि ये मंदिर धर्मा ट्रस्ट का है, या क्या ये धर्मा ट्रस्ट का है, क्या ये लोकल जो वहां के रहने वाले हैं उनका है। इसके बारे में मैं फैक्ट आपको सुनाता हूं। जो ये बिल्डिंग, जो मंदिर की जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो मंदिर है, एज सच बिल्कुल ये सही है, ये धर्मा ट्रस्ट ने बनाया है। जो उसके लैंड पेपर्स हैं, दैट बिलोंग्स टू धर्मा ट्रस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले 100-200 साल से इसका जो रख रखाव है, इसकी जो मैनेजमेंट है, इसकी जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, ये इसकी लोकल एक कमेटी हुआ करती थी और अभी भी है। उस कमेटी का नाम है शिवजी टेम्पल वेलफेयर कमेटी। ये आज से मोर देन 100 ईयर्स से पहले यही चल रही है, अभी भी वही चला रही है इस मंदिर को। जब पीछे इसकी धर्मशाला इसके और 2 है, उस पर क्षति काफी हुई थी, तो जो शिवजी टेम्पल वेलफेयर कमेटी जो कालिया रैनावारी की है, उन्होंने सबसे चंदा इकट्ठे करके इसकी जो एक जो धर्मशाला है उसकी पूरी रिपेयर कर दिया, साथ में 2 बाथरूम भी नए बनाए, प्लस इसके मंदिर की रिपेयर्स भी कराया। पर इसमें एक, हम इससे कतराएंगे नहीं। धर्मा ट्रस्ट ने भी जब सुना, उन्होंने भी बाद में इसका जो रिपेयर्स का काफी उन्होंने इसमें हेल्प कर दिया, उन्होंने भी रिपेयर्स कर दिया। पर अगेन इसका जो डे टू डे ऑपरेशंस है, इट कंटिन्यूज, ये है इट विद शिवजी टेम्पल वेलफेयर कमेटी। ये रहा इसके बारे में। अब दोबारा जाते हैं हम इसकी शिवलिंग के बारे में, क्योंकि शिवलिंग अभी भी पुलिस स्टेशन रैनावारी में है। हमारे जो शिवजी टेम्पल वेलफेयर कमेटी के या रैनावारी KP एक्शन के हम लोग सारे इकट्ठे होके, तो हमने गए पुलिस स्टेशन, गए हम पुलिस से मिले, हमने कहा कि
ये शिवलिंग हमको वापस दे दीजिए। हम इसको विधि पूर्वक जो भी इसको देख के जो भी हमारी विधि के हिसाब से क्या करना है उसके हिसाब से हम कर लेंगे, चाहे हम उसी मंदिर में इसको दोबारा स्थापित करते हैं, यदि ये खंडित नहीं हुआ है वो हम पूरे विधि के हिसाब से चेक करके इसको जो भी हमारा बुद्धि समाज है, जो पंडित लोग हैं, वो निर्णय लेंगे, उसके हिसाब से डिस्पोज कर लेंगे, या कहीं उस जगह लगाएंगे जहां हिंदू लोग आते जाते हैं और इसको पूजा अर्चना इसकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको कोर्ट से परमिशन लिखवा के लाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। तो तब हम कोर्ट पे गए, कोर्ट में हमने अर्जी दाखिल कर दी। तो कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एसएचओ रनावारी से मार्ग कर दिया कि आप जी हमको रिपोर्ट दे दो। वहां उन्होंने अपना रिपोर्ट दे के उन्होंने कहा हाँ इसका जो एफआईआर फाइल किया था ये धर्मा ट्रस्ट ने फाइल किया था। हमने कहा कोई बात नहीं। तो हमने फिर धर्मा ट्रस्ट के पास गए, हम उसमें डॉक्टर महेश भी थे, किशोर मुट्टू जी भी साथ थे, एसके राणा जी थे, रोशनलाल कोल जी थे। हम धर्मा ट्रस्ट के पास गए, उन्होंने हमको लिखित दे दिया इन राइटिंग, क्योंकि इस मंदिर का जो डे टू डे ऑपरेशंस है ये वहाँ के लोकल लोग शिवजी टेम्पल वेलफेयर कमेटी करती है। तो उन्होंने नो ऑब्जेक्शन लिख के दे दी हमको कि इन द नेम ऑफ पुलिस कि हम वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, अगर ये इसको ये जो शिवलिंग है पुराना जो है ये इनको दिया जाए, क्योंकि अभी एज ऑन डेट वहां पर नया शिवलिंग लगाया गया। क्योंकि हमारी इमोशंस हैं इस शिवलिंग के साथ, ये महाराजा प्रताप सिंह के टाइम का है और उससे इंपॉर्टेंट है यहाँ हमारे पूर्वजों ने पूजा है। मेरे को जलाली याद है। साहब एक चीज, ये तो इस मंदिर की बात आपने बड़े डिटेल में की, बड़ा मेन ये प्रमुख मंदिर रहा है कश्मीरी पंडितों का रहनावारी में, कालियार क्षेत्र में स्थित है। लेकिन बाकी और मंदिरों की क्या कंडीशन है वहां पर रिसेंट भी? और हर साल जैसे हमने पीछे देखा कि मीशापुर मियां पिशा साहब कारपुरा खुशकी का मंदिर था, उसको उसका अधिग्रहण किया गया उसकी भूमि का। उसके बाद जो हमारा लकुट मंदिर, छोटा मंदिर है जोगीश्वरी का, वो गाड़ जोगी लंकर पुल के पास जो है, उसके जो किस तरह से वहां अतिक्रमण हुआ, वहां पर लोग घुसे हुए हैं, उस पर उनकी दुकानों पर जो उसकी प्रॉपर्टी है सारी उस पर कब्जा है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर क्या नाम है उसका अपना बाकी मंदिर हैं। और अभी बिल्कुल आर्य समाज को लेकर भी बात हुई, आर्य समाज के प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो डीएवी स्कूल हो गया या मंदिर हो गया, या अभी रिसेंटली मोतिहार क्षेत्र में जो था मंदिर उसका क्या हुआ। तो हर बार अनावारी का एक एक मंदिर ध्वस्त हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उस पर डिस्प्यूट खड़ा किया जा रहा है। आपने इस संदर्भ में प्रशासन से बात की और उसके बाद आपको क्या मिला और क्या हो रहा है ऑन ग्राउंड, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है अभी तक? देखिए मैं अभी जो लेटेस्ट हमारे पास आ, 2 एपिसोड हो गए। एक है कि जो आर्य समाज रनावारी का है, दूसरा उससे पहले जो कारपोरा खुशकी हम कहते हैं उसको, वहां का शिव टेम्पल और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टी एक धर्मशाला थी। पहले हम बात करते हैं जो कारपोरा शिव टेम्पल के बारे में। जो कारपोरा शिव टेम्पल, ये मैं ये सबको बताता हूं कि ये एक ऑर्डिनरी टेम्पल नहीं है। ये 11th सेंचुरी का जो विष्णु पीरियड की जो कुछ प्रतिमियां हैं, वहाँ कुछ जो इसके सामने मंदिर में एक कुआं है, वहाँ उस कुआं की जो लाइनिंग है वो विष्णु पीरियड की, उसमें वो इंडिकेशन है कि ये कितना पुराना प्राचीन है। अब रहा मंदिर के बारे में, मंदिर को क्या है, मंदिर का आधा जो पोर्शन है वो लोगों ने एनक्रोच किया है और इसके लगभग 50 मीटर दूर इनकी एक धर्मशाला थी इस मंदिर की। तो हमको जब पता लगा कि ये धर्मशाला क्या है, ये कोई तोड़ रहा था, हम तुरंत एसएचओ रनावारी के पास गए। लकीली या अनलकीली उन दिनों में श्रीनगर में ही था, तो श्रीनगर हम उस जगह गए। उसने कहा कि ऐसा हम होने नहीं देंगे, हम उसको बुलाएंगे तो हम ये बंद करेंगे। नेक्स्ट डे हम चले गए, नेक्स्ट डे हम दोबारा आए, वहां हमने देखा जो इस मंदिर की धर्मशाला है उसको पूरा इन्होंने
गिरा के वो मलबा उठा के वो उसी धर्मशाला की जो छत है, टीन था, उसी से उसका दीवार बनाई। हमने कहा यार ये क्या हो रहा है, कहता है नहीं वो ये करके हम बुलाएंगे। खैर वहां से कोई रिस्पांस पॉजिटिव नहीं हुआ। तब हम जम्मू आके हमने एक बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन कर दी यहाँ जम्मू में, प्लस हमने एक डेपुटेशन लेके गए। तब जो था एडवाइजर टू तब का गवर्नर मिस्टर विजय कुमार, उनको के पास गए। हमने कहा ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, मंदिर की प्रॉपर्टी है, ये तो जबरदस्ती वो ले रहे हैं जैसे बाकी मंदिर लिए। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जी इसकी छानबीन करेंगे, लेकिन आज तक जो है, आज तक हमारे को वो वापस नहीं मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से इसमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कोई पॉजिटिव स्टेप नहीं आ रहा है। लग रहा है कि वो कश्मीरी हिंदुओं की प्रॉपर्टी को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। ये रहा एक। दूसरा बात क्या है, अभी जो लेटेस्ट अभी हुआ है इसके बारे में, आर्य समाज मंदिर है। आर्य समाज मंदिर ये मोतियार है। इसको एक बहुत विशाल जगह है ये, इसमें ग्राउंड ये लगभग 10-12 कनाल का है और 3 स्टोरी बिल्डिंग इसमें थी। मैं इसको खुद, मैं वहां उस बिल्डिंग में मैं आर्य समाज के जो हवन हुआ करते थे वहां मैंने अटेंड किए हैं जब मैं छोटा था। और यहाँ एक पाठशाला चलती थी, वहां बच्चों को पढ़ाते थे। अभी भी याद है, पंडित कन्हैयालाल जी होते थे नैवेद्यार के, वो वहां पढ़ाने आते थे। तो वहां एक मंदिर था। तो ये सुनने में आया वहां किसी ने इसको एनक्रोच करके वो उसने अपनी गिलास फैक्ट्री वहां चला रहा था। और क्या कारण है ये नहीं पता है। अब उस मंदिर को, आर्य समाज मंदिर को इन्होंने जला दिया। इस बार भी हमने एज यूजुअल काफी प्रोटेस्ट कर दिया। हमारा एक ग्रुप जिसमें इसका आर्य समाज जो प्रतिनिधि थे उन इकट्ठे हम गए, यहाँ गवर्नर साहब को भी मिली। गवर्नर साहब ने खाली आश्वासन दे दिया क्या हम इसकी छानबीन करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इवन उल्टा ही हुआ, जिस हमारे साथी ने ये मैसेज डाली थी एक बार सोशल मीडिया में कि देखो जी ये कोई मंदिर को जला दिया गया, तब गवर्नमेंट ने, पुलिस ने उसके अगेंस्ट, विमर्श रैना उसका नाम था, उसके अगेंस्ट FIR फाइल कर दी। इसके अगेंस्ट फिर हमने यहाँ काफी डेमोन्स्ट्रेशन दे दी, गवर्नर के पास मिले, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक कुछ नहीं हुआ। ये हालत है हमारे, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हमारा जो इसके आर्य समाज की दूसरी बिल्डिंग है, जो वहाँ पुराना पुलिस स्टेशन था, उसके साथ एक और बिल्डिंग है आर्य समाज में, उसको भी एनक्रोच किया गया है। सरकार को हमने बहुत बार लिखा कि इनको खाली करवा दीजिए, नहीं करा रहे। इसके अलावा ये तो हुआ आर्य समाज की बात। दूसरे है जोगेश्वरी टेम्पल, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहते थे लकुट मंदिर। लकुट मंदिर ये इसका जो गाठ जोगी लंकर के में ये स्थित है, लेकिन इसके जो मंदिर के जो आगे पीछे बहुत ही बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगभग 40 दुकानें हैं और 40 दुकानें में कम से कम 20 दुकानें ऐसी थी जो कश्मीरी पंडित चला रहे थे। किसी की लेबोरेटरी थी, किसी की फैक्ट्री थी, किसी का कुछ था वहां पर, वो वहां अपने काम करे। जब पलायन हुआ, पलायन के बाद लोग वहां जबरदस्ती घुस गए और वहां से अब निकलने का नाम नहीं ले रहे। इसके बारे में भी हमने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और गवर्नर साहब को भी हमने बहुत बार मिले कि ना ये लोग हमको किराया देते हैं और ना ये दुकान खाली करते। ये हमारी स्थिति है किसके बारे में। और इसी जोगेश्वरी टेम्पल का एक और एक्सटेंशन पार्ट है, उसको कहते हैं गोपी तीर्थ। जो ये गोपी तीर्थ है, ये निशात जो है, मुगल गार्डन निशात है, उसी के बगल में है। तो वहां इसकी 20 कनाल जमीन है इसकी,
वो जोगेश्वरी ट्रस्ट के नाम पे है, लेकिन सुनने में आया है आउट ऑफ दीज 20 कनाल 12 कनाल की जो है जो जमीन वो एनक्रोच की गई है और अब खाली वहां 8 कनाल की बची है। उसमें क्या है, एज ऑन डेट उसमें जो हमारे दूसरे मंदिर वहां पर स्थित हैं वो उसका थोड़ा सा ख्याल रख रहे हैं, पर जो मेन जो हमारा जो ये जोगेश्वरी टेम्पल का जो यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ना इससे किराया देते हैं और नो जिन्होंने जबरदस्ती एनक्रोच की है ना उनको किसी ने निकालनी। हमारे को कहते हैं कि जो भी माइग्रेंट प्रॉपर्टी है इसका कस्टोडियन है डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, उस नाम से हमको वो खुश रखते हैं। पर जब हम उसको कहते हैं कि यदि आप हमारा कस्टोडियन है तो फिर इसको हमको मंदिर प्रॉपर्टी को वापस दिलाओ या हमको रेंट दे दो, वो कुछ हेलो हेलो जी जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ना इसका वो कुछ हमारे को समाधान निकाल रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि आज तक सरकार ने इसके बारे में कोई भी कदम, जिसको हम कहें ना कंस्ट्रक्टिव कदम, कोई नहीं उठाया। अब ऐसा आपका आप शायद नए दियार वाला जो टेम्पल है नए दियार पुल के नीचे, उसकी भी स्थिति खराब है, वहां म्युनिसिपलिटी डंप बना था। वहां जो न्यूजार का मंदिर वो भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर के क्या है, एक तो वो मंदिर है, वहां से क्या हुआ है, वहां जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम का आउटलेट क्या है वो उस मंदिर में है, उसको डाइवर्ट किया है। विद रिजल्ट क्या है, तो वहां जो भी वहां से गंदगी आती है वो सीधा जाती है मंदिर में, नंबर एक। तब भी हमने उनको कहा था कि गवर्नमेंट को कि आजकल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, और सेकेंडली अगर इसका नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट की लापरवाही सही हुआ है, इसको ठीक करवा दी। वहां भी क्या है, उस मंदिर के भी क्या है, उसमें भी 2 दुकानें हैं और 4 कमरे हैं। इतना हाई हैंडेडनेस है वहां के लोगों की, और उनका गवर्नमेंट का टैसिट सपोर्ट है, परवाह नहीं करती हैं। इस मंदिर के भी अपनी कमेटी है, वो उनके पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप हमको किराया दे दो इसका, ताकि हम इसी किराए से इसकी रिपेयर कराएंगे। लेकिन उनको गवर्नमेंट का, उनको पुलिस का कोई डर नहीं है। विद रिजल्ट क्या है, वो ना हमारी सुनते हैं ना कोई इनको बोलने वाला है। क्योंकि हम विस्थापित है तो हमारे यही नजर थी कि शायद गवर्नमेंट हमारे रेस्क्यू में आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। ये रहा। और ये जो न्यूजार का टेम्पल है ये भी प्राइम लोकेशन पे है। ऐसे वहां जाते हैं तो बोलने में बोलते बड़ा मीठा बोलते हैं, लेकिन जब हमको बोलते हैं कि किराया दे दो इसका, वो करो, ये रिपेयर कराना है, तब वो पीछे हटते हैं। ये है। इसके अलावा हमारे पास काफी और मंदिर हैं। जैसे हमने विताल भैरव की बात की है, जैसे सबको पता होगा रनावारी में 3 विताल भैरव। एक विताल भैरव की स्थापना कहां पर थी, उसको कहते थे मटुमाला। मटुमाला में विताल साहब का एक और विताल था। दूसरा भैरव की स्थाना थी वहां, कहां पर, डल में, उसको बड़ा बड़ा विताल साहब कहते थे। और जो मोतियार में है वो एक दूसरा विताल साहब है, और जो मटुमाला में उसको कहते हैं छोटा विताल, बहुत सारी विताल कहते थे। तो ये इन दोनों वितालों को क्या है, पूरा तहस नहस करके वहां पूरी प्लेन खाली जमीन रखी है। वहां हम खुद जाके, वहां खाली एक दरवाजा वहां खड़ा था, उस पे हमने रैनावाली केपी एक्शन कमेटी ने वहां नोटिस चिपकाई, नोटिस चिपका के, ताकि जो उसके पड़ोसी थे उनको हमने उनको ये हमने बताया कि कोई ऐसा ना हो कि इसका कोई जमीन कोई खरीदेगा या बेचेगा। ये मंदिर की प्रॉपर्टी है, न किसी ने बेचनी है न किसी ने खरीदनी है। पर साथ में ही हमने पुलिस को, गवर्नमेंट को बताया था कि आप इस पे इंटरवीन करके थोड़ा इसमें से जो कल्प्रिट है उनको बुक कर दीजिए, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो जलाली ये साहब, रहा। आपने ये एक पूरी लिस्ट बनाई होगी, आप काम भी कर रहे होंगे। आप टेम्पल कमेटी जो रैनावारी की मोहल्ले वाइज थी, सबसे बड़ा एक हम कहें कश्मीरी पंडितों का एक लोकेलिटी रही है रैनावारी, अपने आप में उसका एक इतिहास है कश्मीरी पंडित संघर्ष में भी, और आज भी है। और आपने इसका विस्तार से वर्णन किया, लेकिन
एक बात है कि पहले तो कश्मीरी पंडित निकाले गए, उनका जेनोसाइड हुआ, रिलीजियस क्लींसिंग हुई। उसके बाद जिसको हम कल्चरल जेनोसाइड कहें, जो भी संज्ञा दें, क्योंकि जो हमारे हेरिटेज हैं, ये रिलीजियस हेरिटेज, उसको डिस्ट्रॉय किया, वेंडलाइज़ किया गया, जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या इसके बाद आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट की ओर से पहल हुई टेम्पल्स एंड श्राइन बिल की, उस पर आपने जो एक नोडल एजेंसी की बात की गई, ऐसा काम उस उनका क्या रोल रहा? उनकी ओर से आपको कुछ सहायता मिली? या उसके बाद क्या ऐसा कुछ जो उसमें क्या रुकावटें आ रही हैं रख-रखाव को लेकर, इनके ऊपर कोई लॉ पास नहीं हो रहा, इसमें आप क्या कहेंगे? किस डायरेक्शन में ये सारी जो मूवमेंट जा रही है, जिसमें ये आखिर कम से कम मंदिर तो बचे, मकान तो चले गए, घर भी चले गए, कोई इकोसिस्टम नहीं रहा, कोई मोहल्ले नहीं रहे, लेकिन अब जहाँ-जहाँ मंदिर थे, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता वैंडलाइज़ हो रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं, उनको एक तरह से नष्ट किया जा रहा है। उस पर आपने आपने बाकी लोगों से मिल के क्या किया? क्या रुझान है कम्युनिटी में उसको लेकर? देखिए, जो मंदिरों के बारे में यहाँ प्रमुख यहाँ प्रेमनाथ भट्ट ट्रस्ट मेमोरियल वो काम कर रहे हैं, बट वो खाली बिल को पास करने के लिए वो फॉलो कर रहे हैं, वो परस्यू कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने काफी एफर्ट्स किए हैं खाली बिल पास करने के लिए। तो साथ में क्या है, एक और संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड टेम्पल एंड श्राइन बोर्ड। वो उनका जो फोकस है, उनका फोकस है कि जब तक बिल पास हो जाए तब तक हमको सरकार को बताना चाहिए कि कोई ऑर्डिनेंस पास करे या खुद करना चाहिए। हमारी जो संस्था है रनावारी केपी एक्शन कमेटी, हम दोनों को मिले। हमने प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट को भी हमने लास्ट टाइम हमने एक बड़े सारी मंदिर कमेटी को इकट्ठे किया था आसिफ पीसी में, ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में। हमने उनको बता दिया कि ऐसा है, जब तक सरकार कोई बिल या कानून पास करती है तब तक तो पिछले 10 साल से तो उन्होंने किया नहीं है। हर साल हम रनावारी की बात करते हैं, हर साल हम एक मंदिर दो मंदिर हमारे हाथ से जाते हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से जाती है। तब तक हमने अपना कुछ सोचना करना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट सीरियस है टुवर्ड्स कश्मीरी हिंदू प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उनका मैं तो प्रैक्टिकली ये कहूंगा कि वो उनका अभी एज ऑन डेट टेम्पल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसके बारे में कोई ना गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, और जो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में बिल्कुल ही कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, यस, सारे यही कहते हैं कि जब तक हमारे ये बिल पास ना हो जाए, कोई ऑर्डिनेंस ना बनाए, तब तक अभी हमने क्या कर दिया, अभी हमारी पहल जो है, हम इस पे थ्रस्ट दे रहे हैं कि सरकार को दोबारा हम बता रहे हैं कि कुछ कमेटी बनाए, कुछ एसोसिएशन बनाए, जो मर्जी जिसको कुछ सरकारी मान्यता हो, ताकि जो मंदिर हैं उनकी जो ऑलरेडी एनक्रोचमेंट हुई है या अभी जो मंदिर बचे हैं, आगे इनकी एनक्रोचमेंट ना हो जाए, उसके जो उससे बचाने के लिए कुछ एक बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी, जैसे गुरुद्वारा कमेटी है, जैसे औकाफ है, जैसे यहाँ जम्मू में वैष्णो देवी की है, इस लेवल पे या इसी स्टाइल पे कोई लीगल स्ट्रक्चर देके या कानूनी या सरकारी मान्यता देके एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे इन मंदिरों का जॉइंट रखरखाव हो। मैं अपनी बात कहता हूं, हमारे रैनावारी में अभी हमारे पास 4 कोर्ट केस चल रहे हैं। आप यू कैन इमेजिन, जम्मू से हमारे को कोर्ट अटेंड करने के लिए श्रीनगर जाना पड़ता है, वो हमारे लिए ये डेली पॉसिबल नहीं हो रहा है। विद द रिजल्ट कोई कोर्ट केस हमें हो सकता है कि वो एक्स पार्टी वो डिसीजन होके हमसे वो लीगल हक भी मतलब खो जाएंगे। इसी शिवलिंग की बात कह रहा हूं मैं, शिवलिंग के पास हमें कम से कम 5-10 बार हम खुद कोर्ट में प्रेजेंट हुए। जब फिर जज ने, तब हमने वकील एंगेज नहीं किया था, जब जज ने हमको इंसिस्ट कर दिया कहीं पंडित जी आपको वकील एंगेज करना पड़ेगा, तो तब एक तो हमको पैसे और खर्चने पड़े, सेकेंडली यहाँ से वहां बार बार जाना थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है।
और एट टाइम्स इम्पॉसिबल ही नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है, इसलिए हम सरकार से आग्रह फिर करते हैं कि कोई एक, या तो कोई ऑर्डिनेंस पास करे या कोई कमेटी गठन करे जो सारे मंदिरों को, और सारे मंदिरों को जो उनका जो रख रखाव है उसके बारे में वो उसकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। इसमें हमारे सुनने में क्या आया है कि यहाँ दो प्रकार के मंदिर हैं कश्मीर में। एक मंदिर है जो प्योरली 100% ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय लोकल कश्मीरी पीपल्स, ध्यान से सुनना। दूसरा एक गुड मतलब जो रिच टेम्पल्स हैं वो है, दे आर मैनेज्ड बाय सम ट्रस्ट्स। तो कुछ लोग जो है उनमें से कुछ वो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो ये जो संस्थाएं हैं ये हमारे हाथ से जाए, क्योंकि उनके पास मतलब रेवेन्यू काफी आता है। बट हमारे पास रेवेन्यू न आता है, बट वी हैव मोर इमोशनल अटैचमेंट्स, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। हम चाहते हैं कम से कम इमीडिएटली, विदाउट वेटिंग फॉर बिग स्टेप, हम चाहते हैं कि जो हमारे जो नेटिव लोग हैं उनको इमीडिएटली एक गवर्नमेंट को कुछ समाधान निकालना चाहिए, ताकि उसके लिए कोई कमेटी का गठन हो जाए, ताकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ये बंदोबस्त हो जाए। ये हमारा ये है, ये प्रस्ताव। इसके बारे में हमने एक रिसेंटली अभी दोबारा हम गए हैं किसके, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के पास, उससे मिलने गए हम। उसने आश्वासन दे दिया कि नहीं, हम अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड की जो पूरी छानबीन वो कर रहे हैं। लेकिन तब तक तो हमारे एक मंदिर जा रहा है। मैं ये कारपोरा खश्की की बात कर रहा हूं मैं, इसके पास हमारे पास फुल डॉक्यूमेंट है। हो सकता है किसी मंदिर में शायद डॉक्यूमेंट हो या ना हो, पता नहीं है, बट कारपोरा खश्की के जो मंदिर हैं अभी एज ऑन डेट फुल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। इवन देन गवर्नमेंट ने इसका एफआईआर भी नहीं फाइल कर दिया। तब खाली जो उसका जो एडवाइजर था विजय कुमार, उसने जबानी तो बहुत हमको अश्योरेंस दे दी कि हम इसकी पूरी छान में हम तह तक पहुंचेंगे वो ये, लेकिन आज तक हमने उनसे कुछ नहीं सुना। ये पोजीशन है हमारे वहाँ रनावली के मंदिरों में। अब लेकिन हमारा एक ये भी है कि ये पूरी रिजॉल्व हमने किया है कि हम भी तब तक चुप नहीं करेंगे जब तक कि कुछ ना कुछ समाधान निकल जाए। हाँ, हमारी एक वीकनेस है कि हम कश्मीर से दूर है, कोई जम्मू में, कोई दिल्ली में, पर हम जैसा जितना भी हो सकता है उतना हम फॉलो कर रहे हैं और करेंगे। बाकी आप सब लोगों का हमारे का सपोर्ट होना चाहिए, और जो अपना टीम हिमालयन फाउंडेशन है, इनका जो अभी इन्होंने प्रोग्राम ये रखा है, इससे काफी अवेयरनेस फैली है और काफी लोग हमको आ रहे हैं। अभी हमारे पास रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट लायर हैं अपनी कम्युनिटी का दिल्ली से। जब मैंने ये बात छेड़ी इसके शिवलिंग के बारे में, तो उसने ही वॉलंटियर्ड, उसने कहा आप निश्चिंत कीजिए, जो उसने डॉक्यूमेंट सारे मेरे से मंगा लिए। उसने कहा, वो मैं कल ही में उससे बात कर रहा था, तो उसने कहा आप निश्चिंत रहिए, आप हमारा एक क्लेम तो बिल्कुल जेन्युइन है, तो हमारा जो है डीटी है हमको क्यों नहीं वापस देंगे, इसमें कौन सा कोर्ट केस के चक्कर के बारे में। सो ही हैज प्रॉमिस्ड मी कि इवन इफ ही हैज टू फाइल केस इन सुप्रीम कोर्ट ही विल डू इट। उसने ये कल की बात है। इन द मीन टाइम मैंने 1-2 आरटीआई फाइल और एप्लीकेशन डाल दिए हैं, क्योंकि पहले आरटीआई यहाँ लगता नहीं था J&K में, आफ्टर दिस एब्रोगेशन ऑफ डाइल्यूशन ऑफ 370, तो आरटीआई मैंने दोबारा फाइल किए हैं। अब देखते हैं उसका क्या रिस्पांस आएगा। ये हमारी जो रनावाली केपी एक्शन कमेटी की तरफ से ये बार बार हम ये काम कर रहे हैं, और लोगों से ये भी आग्रह करते हैं कि अगर कोई सुझाव है किसी की तरफ से, तो वो संकोच न करें और हमको वो बताए, चाहे वो मेरे को बताए, किशोर जी को बताए, डॉक्टर महेश कौल को बताए, तो हम पूरी उस पर सोच विचार करके जितना जो भी उचित हो सकता है वो उस पर कर देंगे। इसके अलावा भी और भी काफी मंदिर है। एक और मंदिर की बात करता हूं मैं, गोकुल मंदिर कहते हैं इसको। ये पता नहीं आप में से किसी को पता है, वहां पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरि सिंह स्कूल था वहां पर, उसके सामने एक ग्राउंड था।
उस ग्राउंड के साथ दूसरा एक बाग था, उसको कहते थे गूर बाग। वहां एक मंदिर था, मंदिर के साथ कम से कम 4-5 कनाल जमीन थी। उस जमीन को पूरा उन्होंने एनक्रोच करके वहां 2 मकान बना दिए। जब हमने बात छेड़ी वहां पर कि यार ये क्या हुआ, ये मंदिर का जमीन है, उन्होंने ऊपर वहां से हम पे कोर्ट केस डाल दिया कि ये हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने जो प्रॉपर जो इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी से किसी को ना कोई आखून था कोई वहाँ अवंतीपुर का, उसको प्रॉपर पावर ऑफ अटॉर्नी थी, उससे हमने ये जमीन खरीदी। आप देखिए, इमेजिन कीजिए, एक तो हमारी मंदिर की जमीनें ले ली, ऊपर से हमारे ऊपर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया, और हम यहाँ से जाके कोई नागपुर से, कोई दिल्ली से, कोई जम्मू से वहां जाके कश्मीर जाना पड़ता है, वकील को पैसा देना पड़ता है, हमारा आना जाने का खर्चा, प्लस हमारे इमोशंस कितने हर्ट है, यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो ये हमारे को, एक तो हमको वहां से निकाला गया, सेकंडली हमारी जो धरोहर है, हमारे जो मंदिर हैं, उनको भी नहीं बख्श दिया। ये स्थिति है हमारे मंदिरों की, ये स्थिति है हमारी सरकार की। मतलब इतना ये करके भी मैं किसी टाइम ये कहना चाहता हूँ, सोचता हूँ कि जैसे हमारा डीटी शिवलिंग थाने में है, अगर ये और किसी मजहब का ऐसा चीज के साथ हुआ हो, सारी दुनिया उठी होती। पर चूंकि क्या कारण है, क्यों कश्मीरी हिंदुओं को इतना वो कमजोर, इतना वो गरीब समझते हैं कि कोई परवाह नहीं करते। पर ऐसा है कि हमारा दृढ़ निश्चय हम हैं कि हम तब तक जितनी देर हमसे हो सकता है उतनी देर हम ये इसको मतलब आवाज को कायम रखेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन को ये मैसेज देता हूं कि जो मर्जी हो, चाहे हम दिल्ली में, बॉम्बे में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाए, जो हमारी जो जो रूट्स हैं उनको हमने बोलना नहीं है। और हाँ, अगर हमारी रूट्स की शुरुआत होती है वो धर्म स्थानों से होती है। जब हमारे धर्म स्थान ठीक होंगे तभी हम दोबारा एक जगह वहां बसने की मतलब सपना कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूं, और सबसे ज्यादा अपना जो हिमालयन हेरिटेज हिमालयन फाउंडेशन है, इनको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। इन्होंने एक मौका दे दिया मेरे को, जो रनावारी कश्मीरी जो हिंदुस्तान है, ये खाली रनावारी की बात नहीं है, ये सारे कश्मीर में सब मंदिरों में, ऑलमोस्ट सब मंदिरों में एनक्रोचमेंट हो रही है। इवन अब ये भी हमारे सामने आ रहा है कि अब गवर्नमेंट भी जो मंदिरों की प्रॉपर्टी, काफी ऐसी जगह है जहां गवर्नमेंट ने जो मंदिरों की जो प्रॉपर्टी है, जो उनके बाग बगीचे, उनके बीच में रास्ते निकाले। लार डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में एक लार गांव है, वहां माता श्री रूप भवानी की तपोस्थल है। 12.5 साल वहां माता रूप भवानी ने वहां तपस्या की। अगर उसकी हालत देखोगे आंसू आते। एक इतनी पवित्र जगह जहां उस माता श्री ने तपस्या की थी, वहां वो उसको फॉर इमोरल एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं। इसके लिए भी हम गवर्नमेंट के को फॉलो परस्यू कर रहे हैं कि उसको दोबारा रिपेयर करा। वहां हारी पर्वत में हमारे जो कुछ मंदिर थे, वहां पर छोटे छोटे मंदिर चिक्रेश्वर के अलावा, वो तो मंदिर ही गायब हो गए। वहां उन्होंने कॉलोनियां बनाई, रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाई, और जिस हारी पर्वत के चारों तरफ हम प्रक्रम मारते थे, इर्द गिर्द पूजा पाठ करते थे, वहां तब चलने के लिए जगह ही नहीं है। आप सीधा हमको कार में जाके या गाड़ी में जाके खाली चिक्रेश्वर के पास जाना पड़ता। गणेश टेम्पल जो हरी पर्वत का था, वहां आपको अब चलने के लिए रास्ता नहीं है। ये हालत है हमारे मंदिरों की। इसके साथ ही मैं सबसे विदा लेता हूं। सबको नमस्कार। थैंक यू।